कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता है। आज फर्स्ट ईयर कल्चरल फेस्ट का लास्ट दिन होता है। सिंगिंग और पोइट्री कंपटीशन होता है। माइक के सामने गौरी खड़ी होती है। दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून होता है। वो माइक पकड़कर बोलना शुरू करती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बता ही नहीं जाते, बस आवाज बनकर सीधे दिल तक चले जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और मेरी कहानी में खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। लास्ट लाइन के साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। बच्चे खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, वाओ, कमाल है। एक बार फिर। ऑडियंस में बैठा एक लड़का बस उसे देखता ही रह जाता है। यार, इसकी आवाज में कितना दर्द है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। स्टेज से उतरते ही गौरी के चारों तरफ बच्चे घिर जाते हैं। आपकी शायरी दिल छू गई। इतना सच कोई कैसे लिख सकता है। सब तारीफ करते हुए उसे हाथ मिला रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद मुकुल आगे आता है। हाय, आपने बहुत अच्छी शायरी की। आपकी आवाज में बहुत दर्द था और आपका हर शब्द सीधे दिल को छू रहा था। थैंक यू। उनकी आंखें पहली बार मिलती हैं और दोनों देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। इसके बाद कॉलेज में अक्सर उनकी मुलाकात होने लगती है, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी क्लास के बाद। एक दिन पूरी क्लास खाली होती है। गौरी अपनी सीट पर बैठी होती है और कॉपी में कुछ लिख रही होती है। मुकुल उसके बगल वाली बेंच पर बैठ जाता है और वो चुपचाप उसे लिखते देख रहा होता है। तुम्हें शायरी से कितना प्यार है ना? हाँ, मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। यही तो है जो मुझे जिंदा रखती है। जितना तुम्हें शायरी से प्यार है उतना मुझे तुमसे प्यार है। गौरी अचानक रुक जाती है। उसने चौंक कर मुकुल की तरफ देखती है। ये क्या कह रहे हो तुम? गौरी, तुम मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरे भैया भाभी को ये सब पता चल गया ना, तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा और सही मायने में हम अपने रिश्ते को ऑफिशियली करेंगे। ठीक है। अगले दिन दोपहर में ड्राइंग रूम में कुर्सियां सजी होती हैं। मुकुल के घर वाले सामने बैठे होते हैं। देखिए, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमारे घर में भगवान की कृपा से सब कुछ है। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सुनते ही प्रियंका के चेहरे पर खुशी चमक उठती है। अरे वाह, इसकी शादी तो फ्री में ही निपट जाएगी। जो पैसे बचेंगे वो सब मैं अपनी बेटी की शादी में लगवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। योगेश चुपचाप बैठा होता है। फिर उसने हल्का सा खांसा और गौरी को आंखों से इशारा करता है अंदर आने का। कमरे में घुसते ही योगेश का चेहरा बदल जाता है। देख, तेरे लिए कितना अमीर रिश्ता आया है, और मम्मी पापा ने तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम ही कर रखी है। हाँ, तो मम्मी पापा ने मेरे नाम की है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। योगेश की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अचानक गौरी का हाथ पकड़